ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इसको कर लेंगे। तो इसको देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू जनरल साइंस और कुछ पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के हवाले से, जिन पे बार बार एमपीटी में जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। ठीक है, आते रहते हैं, एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो मैं उस हवाले से मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ना एक वाइटामिन का टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन के ऊपर जो है ना वो अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये मैं वाइटामिन आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से उसकी एक समरी को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और सोलर सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटामिन के हवाले से देखें कि वाइटामिन बेसिकली होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कम मिकदार में डेली बेसिस पे आपके फूड में रिक्वायर्ड होते हैं। बिकॉज उनकी डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, साथ में आपने कॉपी पेंसिल भी रखना है। डेफिशिएंसी डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो किसी फूड की कंपोनेंट्स की कमी से हों। ये भी आप ध्यान में रखना है। डेफिशिएंसी डिजीजेस किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होती, किसी पैथोजेंस की वजह से नहीं होती, बल्कि these are those diseases which are caused by deficiency of some sort of components related to diet। अच्छा जी, अब विटामिन की दो कैटेगरी हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, के और ई आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, ये एक चीज और नोट कर लें कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, दे आर बेसिकली पोलर इन नेचर। इनकी जो केमिस्ट्री होती है ना, ये पोलर होते हैं, इसलिए वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ये इसलिए फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। मैं आप आगे चलूंगा। अब इनकी डिटेल्स पे हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए जी, फैट सॉल्युबल विटामिन इनके हवाले से मैं बात करूं, इसमें चार इंपॉर्टेंट चीजें हमने ध्यान में रखनी है। विटामिन का केमिकल नेम क्या है, विटामिन का सोर्स क्या है, और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट विटामिन ए। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनोल। देखिए, एक वर्ड याद रखिएगा, रेटिनोल। ये वर्ड रेटिना से रिलेटेड है। रेटिना आपकी आई के अंदर होता है, इसलिए ये आपने जहन में भी रखना है कि विटामिन ए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गुड आई साइट। सो इसका केमिकल नेम रेटिनोल है। ये गुड आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बॉडी में स्किन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। अगर आप इसके सोर्सेज पे जाए तो कैरेट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग्स, ये इसके रिच सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी कमी से जो डिजीज होती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस इज a genetic disease, but that can be due to the chronic deficiency of vitamin A. So this is about vitamin A. Now we talk about vitamin D। vitamin D का जो केमिकल नेम है, दैट इज कॉल्ड कैल्सीफिरोल। इसको हम अल्फा कैल्सीफिरोल भी कहते हैं, प्लीज नोट डाउन कर लें, अल्फा कैल्सीफिरोल। इसकी अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ये आपकी टीथ्स एंड बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसके सोर्सेज में अगर जाएं तो ये सनलाइट की प्रेजेंस तेरे में जैसे बनता मतलब है। 50 और हम्म। फूड के हवाले से अगर आप देखें तो फिश, एग, कॉड लिवर ऑयल, ये इसके तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। कॉड इज बेसिकली द नेम ऑफ अ फिश। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ जी है, ये जी। जरा गौर कीजिएगा। ये व्हाट इज दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि असल में विटामिन डी हमारी स्किन में किस तरह बनता है। हमारी स्किन के अंदर एक फैट होती है, एफ डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो वो सनलाइट में यूवी रेडिएशन आपकी स्किन में पेनिट्रेट करती हैं, और जो आपकी फैट है, एफ डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज अ रिएक्शन, ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, विटामिन डी की कमी से दो बीमारियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ये प्लीज नोट डाउन कर लें। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होती है, इसमें शेकी और फ्रेजाइल बोन्स, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है, इसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, इजीली वो बोन्स टूटेंगी। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो जी मैं एक मिनट जवाब देता हूँ आपको। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है, और जो रिकेट्स है वो छोटे बच्चों में होती है। जी प्लीज क्वेश्चन करें जी, प्लीज।
शुजा प्लीज। हाँ सर, सर क्वेश्चन नहीं है सर, ये चौधरी साहब का सर वो माइक ऑन है सर, पीछे से उसकी आवाज बार बार आ जाती है सर। अच्छा जी, प्लीज आप माइक ऑफ कर दें जी, जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। किसी ने क्वेश्चन करना हो तो हैंड रेज करें, और बल्कि आप ठीक है ना, उसको डेफिनेटली फिर क्वेश्चन कर लें। अच्छा जी, इसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन के आता है। देखिए जो विटामिन के है ना, क्विनोन मेंबर है, क्विनोन फैमिली है। केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो क्विनोन कुछ खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये क्विनोन फैमिली से ताल्लुक रखता है, और इसका नाम होता है मेनाडोइन। प्लीज राइट डाउन मेनाडोइन, MANADIONE, मेनाडोइन। दिस इज बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। और इसको ब्लड क्लॉटर भी कहते हैं। दिस विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटर, बिकॉज क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब आपको ब्लीडिंग होती है, कहीं जख्म वगैरह लगता है, तो आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर एक क्लॉट आ जाता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो वो विटामिन के जो है एक ऐसा फैक्टर जनरेट करता है ब्लड में, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन के बेसिकली ब्लड क्लॉटर है। इसके सोर्सेज में टर्निप है, एग्स हैं, स्पिनिच है। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मींस इनएबिलिटी टू क्लॉट द ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती जी हीमोफीलिया के अंदर। जिसको हीमोफीलिया हो उसके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर उसको ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग आसानी से रुकेगी नहीं। बेसिकली ये भी याद रखिएगा, हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिजीज, बट दैट कैन हैपन ड्यू टू द क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। नाउ वी टॉक अबाउट, यहाँ पे देखे मैंने ये लिखा हुआ है, ये ऊपर एरो दिया हुआ है कि विटामिन के असल में बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो ये रूट आप याद रखिएगा, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बनाएगा, और प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट विटामिन ई। अच्छा जी, विटामिन ई जो है, इसको हम कहते हैं टोकोफिरोल। इसका एक नाम है टोकोफिरोल। अगर पूरा नाम देखें तो इसको कहते हैं अल्फा टोकोफिरोल। ये जरा नोट कर लीजिएगा, अल्फा टोकोफिरोल, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं। अगर कोई आपसे ये MCQ में पूछे कि कौन सा विटामिन आपको डेली सबसे ज्यादा चाहिए, तो विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा चाहिए होता है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा डेली चाहिए होता है वो विटामिन ई होता है। ठीक है, ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा कि द मोस्ट रिक्वायर्ड विटामिन इज विटामिन सी, एंड सेकंड मोस्ट रिक्वायर्ड विटामिन इज विटामिन ई। अच्छा जी, इसका नाम है टोकोफिरोल। इसके फंक्शंस देखते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो चीज एंटीऑक्सीडेंट होगी वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रोकेगी, वो कैंसर को भी रोकेगी। लिहाजा जो चीज एंटीऑक्सीडेंट होती है वो एंटी कैंसर भी होती है। लिहाजा ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर भी है, एंटी एजिंग भी है, ब्लड प्योरीफायर है, एंटी इंफेक्शियस है, और आपकी फर्टिलिटी के हवाले से जरूरी है। ठीक है, इसकी कमी से स्टेरिलिटी होती है और एनीमिया भी होता है, ये भी नोट कीजिएगा। स्टेरिलिटी का मतलब है सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी। सो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कैन कॉज स्टेरिलिटी यानी सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी, एज वेल एज एनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, RBCs की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा जी, विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं उसमें बच्चों एलोवेरा है सबसे अच्छा सोर्स, इसका पौधा है। ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं। So we have talked about fat soluble vitamins. Now we will talk about water soluble vitamins. I hope so you understand. Now I am going towards vitamin C. Vitamin C is basically water soluble vitamin. Bachcho, the name of the vitamin C is basically ascorbic acid. It's very very important MCQ. CSS के पेपर में कई दफा आ चुका है, ठीक है। MPT में भी आ सकता है, मुख्तलिफ एग्जाम्स में आता रहता है। तो विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इट्स वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा बच्चों, ये बेसिकली आपके मसल्स के लिए, आपकी नर्व्स के लिए आपके बड़ा अच्छा है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और आपकी इंजरीज को हील अप करता है। इसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह यानी हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसको मेंड करने में ये हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट विटामिन सी। इसके सोर्सेज में जाएं तो सिट्रस फ्रूट्स। अच्छा, व्हाट अबाउट सिट्रस फ्रूट्स? सिट्रस फ्रूट्स आर बेसिकली जूसी फ्रूट्स। ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं उनको सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं।
सिट्रस फ्रूट्स में जैसे लेमन है, गावा है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड विटामिन ऑन डेली बेसिस। इसकी जो डेफिशिएंसी है बच्चों, दैट कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी इज बेसिकली ब्लीडिंग गम डिजीज। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आप नोट कर लें। स्कर्वी जो है ये ब्लीडिंग गम डिजीज है। जिस बंदे को स्कर्वी होती है उसके नर्व्स वीक होती हैं, उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उसके गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसकी जो बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज स्कर्वी जो है। और ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नाउ मैं आगे चल रहा हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, देखें जी। At the end I will share these notes to you people inshallah in your group. सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों कई विटामिन आते हैं, और इसमें हमने जनरली बात करनी है उनका नाम, उनका काम और उनकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है, और फिर उसके सोर्सेज भी। देखें, ये बी 1 से स्टार्ट करते हैं, विटामिन बी 1। देखिए, विटामिन बी 1 बेसिकली दैट इज थायामीन। विटामिन बी 1 जो है उसको थायामीन बोलते हैं, और इसका बेसिकली काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी हम जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इंटेक करते हैं उसको मेटाबॉलाइज करने में ये हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड बेरी बेरी। अच्छा, कीप दिस थिंग यूर इन माइंड दैट द सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी आर सेम एज दैट ऑफ स्कर्वी। जो स्कर्वी की सिम्टम्स हैं वो ही बेरी बेरी की सिम्टम्स हैं। यानी मसल वीक होंगे, हड्डियां वीक होंगी, गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो ये बेरी बेरी सेम सिम्टम्स हैं, बीमारी डिफरेंट है, सिम्टम सेम है। इसके बाद बी 2 है। बी 2 जो है इसको हम कहते हैं राइबोफ्लेवन। राइबोफ्लेवन बच्चों, दिस विटामिन हेल्प्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं उसको मेटाबॉलाइज करने में राइबोफ्लेविन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड अरीबोफ्लेविनोसिस। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, द नेम इन योर माइंड, अरीबोफ्लेविनोसिस। इसको आसानी के लिए समझें अगर, तो ये जिन लोगों के माउथ के अंदर सोर्स वगैरह बनते रहते हैं, असल में उनको ये बीमारी होती है अरीबोफ्लेविनोसिस, और ये विटामिन बी 2 की कमी से होती है। Now I will talk about vitamin B3, that is niacin। बी 3 का नाम है जी niacin, और ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देखिए, हमारी बॉडी में ना दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये भी नोट कर लें, डीएनए और आरएनए। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर, जेनेटिक फंक्शंस के हवाले से भी और सेल कंट्रोल के हवाले से भी। तो भाई ये ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में niacin इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज होगी प्लेग्रा। Pellagra is basically a skin infection that is caused by the deficiency of vitamin B3. Now I talk about vitamin B5। बच्चों B5, अच्छा B5 जो है that is called pantothenic acid। पैंटोथेनिक एसिड जो है that helps in fat metabolism। ये फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, और इसकी अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी यू विल फील एंजाइटी, डिप्रेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक दैट। नाउ टॉक अबाउट विटामिन बी 6। बेसिकली इसको हम कहते हैं पायराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सिंपली हम इसको पायराडॉक्सिन कहते हैं, पायराडॉक्सिन। अच्छा, इसका काम होता है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन वगैरह, उसको ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस में ये हेल्पफुल है, हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लिहाजा इसकी जो डेफिशिएंसी होती है ना दैट कैन कॉज नर्वस डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिजीजेस एज वेल, ठीक है। इसकी कमी से हमारा नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है, नर्वस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर आ सकता है, और डाइजेस्टिव डिजीजेस भी हो सकती हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं विटामिन बी 7 के हवाले से, विच इज कॉल्ड बायोटिन। अच्छा, बायोटिन जो है ये आपने नाम सुना होगा। असल में ये बायोटिन जो है ये आपकी बालों की ग्रोथ के लिए और आपकी स्किन की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है, और ये इन्फेक्शंस को भी रोकता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे हमारे बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, उस बीमारी को हम एलोपेशिया बोलते हैं, या उसको बाल्डनेस भी कहा जाता है। आम जुबान में बाल्डनेस कहेंगे, और टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम इसको एलोपेशिया बोलते हैं।
that is caused by deficiency of vitamin B7. Now talk about vitamin B9. अच्छा, B9 जो है इसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, और फॉलिक एसिड बच्चों रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, और खास तौर पे वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं, दे रिकमेंड द प्रेग्नेंट वुमेन दैट दे शुड टेक folic acid from day 1 to last day, because it's very important for the development of RBC in fetus। जो बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसके रेड ब्लड सेल्स बनाने में इसका बड़ा अहम रोल होता है। लिहाजा फॉलिक एसिड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है और एबनॉर्मल बर्थ्स हो सकती हैं। देन आई टॉक अबाउट विटामिन B12। बच्चों विटामिन B12 इज बेसिकली साइनोकोबालामीन, बेसिकली द नेम इज साइनोकोबालामीन। अच्छा, साइनोकोबालामीन जो है ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, और मसल एक्शन यानी आपके मसल्स को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है और मसल क्रैम्पिंग होती है। सो दिस इज अबाउट vitamins। अच्छा जी, आफ्टर डिस्कसिंग vitamins, दीज आर द सोर्सेज ऑफ vitamins के, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स वगैरह। हम अब डिस्कस करेंगे थोड़े से मिनरल्स को। मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो भाई मैं मिनरल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। मिनरल्स बेसिकली क्या होती हैं, याद रखिए हमारी फूड के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मेटल्स भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। काफी सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन 10 मिनरल्स, 9 से 10 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं 9 से 10 मिनरल्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम है, जिंक है, आयोडीन है, इसके अलावा कॉपर है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है। पहले मैं ना कैल्शियम को डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम जो है वो आप सबको पता है कि दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। टीथ एंड बोन्स डेवलपमेंट, इसका मेन जो रोल है वो ये है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो एमसीक्यू है वो ये है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है। दिस एमसीक्यूज अपीयर इन एग्जाम, देन द आंसर इज कैल्शियम। ये कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जनाब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो कैल्शियम है। ठीक है ना, और ये इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दो डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, एक है हाइपर कैल्सीमिया, एक है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा प्लीज देखिए, हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का बॉडी में ज्यादा हो जाना, और हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का बॉडी में कम हो जाना। अच्छा, दोनों सूरतों में हमें हड्डियों का प्रॉब्लम होगा, तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। ये कैल्शियम की कमी ज्यादती से बीमारियां होती हैं। अच्छा, बहरहाल ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो मिनरल है वो फॉस्फोरस है। देखिए फॉस्फोरस हमारी टीथ और बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, और ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट मिनरल है। ठीक है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट, यानी फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मिनरल कैल्शियम है, और सेकंड जो है वो फॉस्फोरस है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक एमसीक्यू भी आता है कि वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिस जो हमारी हड्डियों और दांतों में होता है। तो ये इसका आंसर मैंने लिखा हुआ कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा, हमारी जो टीथ्स एंड बोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स। तो ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा, फॉर्मूला बेशक ना याद रखें लेकिन नाम जरूर याद रखें, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, आई होप सो कि ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इसके सोर्सेज अगर कोई आपसे पूछे ना, तो ये फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो मेन सोर्स है ना वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये प्लीज नोट कर लें, डेयरी प्रोडक्ट्स इनका रिचेस्ट सोर्स है। दूध, दही वगैरह और उससे बनी हुई चीजें ये इसका बेहतरीन सोर्स होती हैं बच्चों। देन वी टॉक अबाउट द थर्ड मिनरल दैट इज कॉल्ड आयरन। अच्छा, आयरन जो है ना बच्चों, आयरन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। और ये दो फॉर्म्स में हमारी बॉडी में होता है जी, एक तो हेमोग्लोबिन है और एक मायोग्लोबिन है। देखिए, हेमोग्लोबिन इज बेसिकली अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड दैट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन, ये भी नोट कर लें।
हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और ये इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अच्छा, मायोग्लोबिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन, बट मायोग्लोबिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन मसल्स। ये हमारे मसल्स में होती है भाई, और इसका काम होता है मसल को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि मायोग्लोबिन प्रोटीन हमारे मसल्स में होगी, उसमें भी आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे ब्लड में होती है, उसमें भी भाई आयरन होता है। सही है। अच्छा, इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमारी डेली कितनी आयरन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। 3 to 4 ग्राम आयरन जो है दैट इज रिक्वायर्ड डेली, सॉरी दैट इज प्रेजेंट इन डेली, दैट इज प्रेजेंट इन हेल्दी बॉडी। ये ध्यान में रखिएगा, 3 से 4 ग्राम आयरन हर हेल्दी इंसान के अंदर मौजूद होता है। अगर इसमें इससे कम होगा तो उसको एक बीमारी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अनीमिया, उसको अनीमिया कहते हैं, और अनीमिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। इसका सोर्स क्या होता है प्लीज नोट कर लें। इसके सोर्स में ना वैसे तो मिल्क भी है, लेकिन फ्रूट्स ज्यादा हैं। पर्टिकुलरली जैसे एप्पल है, पाइन एप्पल है, गावा है, डेट्स हैं, अनार है। ये अच्छे सोर्सेज हैं जी आयरन के। ठीक है। अच्छा, देन आई विल टॉक अबाउट दीज टू एलिमेंट्स, पोटेशियम एंड सोडियम। अच्छा बच्चों, सोडियम एंड पोटेशियम जो है, ये दो बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, क्योंकि ब्लड में आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, इनको ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ये सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव यानी आयंस की फॉर्म में होंगे, और ये नर्व एक्शन में बहुत हेल्प करेंगे, हमारे आसाब की फंक्शनिंग में, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पोटेशियम जो है वो हमारी हार्ट की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें आप। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर ना पोटेशियम पंप्स होते हैं, तो बेसिकली हार्ट की फंक्शनिंग में पोटेशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसकी कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे हार्ट के ऊपर उसके असरात आते हैं। इसी तरह सोडियम जो है ना वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सोडियम अगर ब्लड में बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, ये ज्यादातर जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं हमारे रॉक्स के अंदर, रॉक सॉल्ट, यानी यूजुअली ये जो हमारी चट्टानों से जो निकलता है, पत्थरों से जो नमक वगैरह वहां उसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जिंक की। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। जिंक जो है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को तेज करेगा, हमारी बॉडी के एक्टिवेशन करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, और हमारी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करेगा। ये जिंक जो है इसके ये फायदे हैं। और जिंक का जो सोर्स होता है ना, वो आप प्लीज नोट कर लें, उसके जो सोर्सेज हैं वो सीड्स हैं, सीड्स ऑफ फ्रूट्स। वेरियस जो फ्रूट्स हैं उनके जो सीड्स हैं उनके अंदर जिंक बहुत ज्यादा होता है। देन इसके बाद एंजाइम प्रोमोटर भी है। एंजाइम प्रोमोटर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स वर्क कर रहे कौन हैं सी चीज बताएं? उनको ये प्रमोट करने में हेल्प करेगा, उनको मजीद बेहतर काम करने में हेल्प करेगा। देन आई टॉक अबाउट आयोडीन। देखें, आयोडीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड्स की फंक्शनिंग में बहुत अहम है, रोल प्ले करती है। और इस आपने सुना होगा, इस पे एमसीक्यू भी कई दफा आया हुआ है। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर इज बेसिकली, इसको उर्दू में हम गलहड़ कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है ना वो इनलार्ज हो जाती है, उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सो उस बीमारी को हम ग्वाइटर कहते हैं, गलहड़। ठीक है। तो आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है, और आयोडीन का जो सोर्स है ना वो आयोडाइज सॉल्ट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, व्हाट इज आयोडाइज सॉल्ट, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। आयोडाइज सॉल्ट में और दूसरे सॉल्ट में क्या फर्क है। देखिए, जो टेबल सॉल्ट होता है ना वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो आप याद रखें, जो आयोडाइज सॉल्ट होता है ना उसमें उस सोडियम क्लोराइड के अंदर 1% पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया होता है, ये आप नोट कर लें। अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर आप 1% पोटाशियम आयोडाइड ऐड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, उसको आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। तो भाई वो आयोडाइज सॉल्ट हो जाएगा, वो फिर आपको ग्वाइटर से बचाएगा। अच्छा, देन कॉपर। देखिए कॉपर जो है जी, जस्ट जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसके बाद ही कॉपर। देखिए, कॉपर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल। कॉपर जो है उसका काम होता है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन और एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है।
और इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अच्छा, जहां तक कॉपर और मैग्नीशियम जो है ना उसका ताल्लुक है, ये आप याद रखिएगा, ये दोनों जो है ना इनका, और कोबाल्ट भी, इनका सोर्स जो है ना ड्राई फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ये कॉपर मैग्नीशियम कोबाल्ट दूध में भी होता है और फ्रूट्स में भी होता है। लास्ट में ना मैं बात करूं कोबाल्ट की। अच्छा, कोबाल्ट जो है ना ये भी एक मिनरल है, इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ विटामिन बी 12। अच्छा, प्रीकर्सर का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में कोबाल्ट की कमी हो गई तो आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 भी अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो भाई ये आपने याद रखना है कि कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से विटामिन बी 12 के ऊपर असर आता है, इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और इनके सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। सो दिस इज अबाउट मिनरल्स, ये बात हमने की है मिनरल।